नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है प्यार की दर्द भरी कहानी। कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इंटर करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए मैं शहर आया था। यहाँ मेरे ताऊ जी का घर खाली पड़ा था, मैं वहीं रहने लगा। अगल बगल सब गरीब लोगों के घर थे और मैं अकेला था, इसलिए सब काम मुझे खुद ही करने पड़ते थे। खाना बनाना, कपड़े धोना, घर की साफ सफाई करना। कुछ दिन बाद एक गरीब लड़की अपने छोटे भाई के साथ मेरे घर पर आई। आते ही पूछा, तुम मेरे भाई को ट्यूशन पढ़ा सकते हो क्या? मैंने कुछ देर सोचा, फिर कहा नहीं। उसने कहा क्यों? मैंने कहा टाइम नहीं है, मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। उसने कहा बदले में मैं तुम्हारा खाना और कपड़े धो दूंगी। मैं मान गया। इस तरह से उसका रोज घर में आना जाना होने लगा। वो काम करती रहती और मैं उसके भाई को पढ़ा रहा होता। उसका भाई 6 क्लास में था, पढ़ने में भी अच्छा था, इसलिए उसे हर चीज जल्दी समझ आ जाती। इसी तरह दिन गुजरने लगे। एक रोज शाम को वो मेरे घर आई तो उसके हाथ में एक बड़ी सी कुल्फी थी। मुझे दी तो मैंने पूछ लिया, कहाँ से लाई हो? उसने कहा घर में आज कुल्फियाँ नहीं बिकी। इतना कहकर वह उदास हो गई। मैंने फिर कहा मगर तुम्हारे पापा तो समोसे कचौड़ी का ठेला लगाते हैं। उसने कहा वो सर्दियों में समोसे कचौड़ी और गर्मियों में कुल्फी, और आज बरसात हो गई तो कुल्फी नहीं बिकी, मतलब ठंड के कारण लोग कुल्फी नहीं खाते। मैंने आज उसे गौर से देखा था। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा। एक दिन मैंने उसे पूछ लिया, तुम घर पर कढ़ाई बुनाई क्यों करती हो? वह बोली, पैसे मिलते हैं। क्या करोगी पैसों का? इकट्ठे करती हूँ। कितने हो गए? यही कोई 8-9 हजार। मुझे 500 रुपए उधार चाहिए, जल्दी वापस कर दूंगा। मैंने मांग लिए तो उसने कहा आप कहें तो सारे दे दूं। उसकी ये आवाज़ अलग सी जान पड़ी, मगर मैं उस टाइम कुछ समझ नहीं पाया। एक दिन कॉलेज की मेरी एक फ्रेंड मेरे घर आई। कुछ नोट्स लेने मैंने दे दिए और वो मेरे घर के बाहर खड़ी थी। मेरी फ्रेंड को देखकर वहीं से वापस चली गई। अगले दिन आते ही कहा, मैं कल से तुम्हारा कोई काम नहीं करूंगी, ना तुम मेरे भाई को पढ़ाना। मैंने कहा क्यों? काफ़ी देर तो उसने जवाब नहीं दिया। फिर कहा नहीं, बस काम नहीं करूंगी। मैंने कहा अरे तुम्हारे 500 रुपये कल दे दूंगा। उसने कहा पैसे नहीं चाहिए मुझे। मैंने कहा तो फिर? मैंने आंखें देखी तब समझ न पाया। किसी तरह खाना बनाया, फिर कॉलेज चला गया। दोपहर को आया तो सीधा उसके घर गया, यह सोचकर कि कारण तो जानू काम नहीं करने का। उसके घर पहुंचा तो पता चला कि वो बीमार है। मैंने पूछा दवाई ली? नहीं। छोटा सा जवाब दिया बिना मेरी तरफ देखे। मैंने कहा क्यों नहीं ली? उसने कहा मेरी मर्जी, आपको क्या? उसे हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने उसे एडमिट कर लिया। उसकी माँ घर चली गई उसके पापा को बुलाने। मैं उसके पास अकेला था। बुखार जरा कम हो गया था, वह गुमसुम सी लेटी थी। मैंने कहा बताओगी नहीं? उसने आंखों में आंसू लिए मुस्कुराकर कहा, अब बताने की जरूरत नहीं है, पता चल गया कि आपको मेरी परवाह है ना? मेरे ओठों से अपने आप ही अल्फाज निकला, बहुत। उसने कहा बस, अब मैं मर भी जाऊं तो कोई गिला नहीं। उसकी इस बात का मेरे पास कोई जवाब नहीं था, मगर आंखों से आंसू निकलने लगे। वह उठकर बैठ गई और बोली, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। उस वक्त मुझे भी एहसास हुआ कि मुझे भी उससे प्यार है। कुछ समय बाद रात हो गई, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। रात में उसे खून की जरूरत पड़ी। मैंने अपने दोस्तों को बुलाया और सबने खून दिया। उस वक्त पता चला कि दोस्त होना कितना जरूरी है। दूसरे दिन वो उठी तो पूछा, ये बताओ ये बीमारी छूने से किसी को हो जाती है क्या? मैंने कहा नहीं। उसने कहा इधर आओ, गले लग जाओ एक बार, अगर मर गई तो ये आरजू बाकी न रह जाए। ऐसा ना बोलो प्लीज, मैं इतना ही कह पाया। उसने मुझे गले लगाया, फिर सो गई। मैं उसके पास लेटा था। मैं सुबह उठ गया लेकिन वो नहीं उठी, सदा के लिए सो गई थी। मैंने उसे जगाने की बहुत कोशिश की पर आंखें न खोली उसने। वो मुझे छोड़कर इस दुनिया से जा चुकी थी। उसके बाद मैं उसे हर पल याद करता रहा और एक दिन एक्सीडेंट में उसकी भी मृत्यु हो गई। प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल।